पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज ब्रिक्स देशों की बैठक होनी है, उस पर भी आपको अपडेट देंगे। लेकिन इस बीच आपको हम ये बता दें कि ये जो रहस्यमयी बुखार है ये लगातार पांव पसार रहा है। पहले हमने देखा उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में ये बुखार जो है वो ज़्यादा पाया जा रहा था। फैजाबाद की बात करें, हम बात करें साथ ही साथ आगरा की, मथुरा की, लेकिन उसके बाद से इस बुखार के केसेस जो हैं यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, दिल्ली तक आ गए हैं। सबसे ज़्यादा शिकार इसके बच्चे हो रहे हैं। न्यूज़ नेशन ने जानने की कोशिश की कि कैसे तय किया जाता है कि किस बच्चे में कौन से लक्षण हैं। दिल्ली के एक लैब से हमारे संवाददाता राहुल डबास की एक रिपोर्ट आप देखिए और सतर्क होइए और इन लक्षणों को पहचानिए। उत्तर भारत में बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। सबसे ज़्यादा असर दिल्ली, एनसीआर और उत्तर प्रदेश, खासतौर पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में नज़र आ रहा है। इसके पीछे 3 बड़ी बीमारियां हैं। उनका इलाज कैसे होता है, टेस्ट कैसे होता है, न्यूज़ नेशन, न्यूज़ स्टेट पे आप पहली बार देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले सैंपल जमा कराए जाते हैं, क्योंकि जो 3 बीमारियाँ हैं जिसमें लेप्टोस्पायरोसिस एक बड़ी बीमारी है, उसके अलावा डेंगी एक बड़ी बीमारी है, क्योंकि डेंगू के मरीज़ भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, और स्क्रब टाइफस। इन तीनों में ही बुखार तो होता है, लेकिन लक्षण अलग अलग होते हैं। क्योंकि जहां डेंगू में तेज़ बुखार नज़र आता है, प्लेटलेट्स कम होती हैं, वहीं लेप्टोस्पायरोसिस में सीधे तौर पे किडनी पर हमला होता है, निमोनिया की शिकायत होती है, और स्क्रब टाइफस में एक छोटा कीट होता है, वो काटता है। हम आपको दिखाएंगे कि लेबोरेटरी कैसे फंक्शन करती है और कैसे कल्चर करके पता किया जाता है कि बच्चे को कौन सी बीमारी है। तो स्टेट ऑफ द आर्ट दिल्ली सरकार की लेबोरेटरी में आप दिल्ली सरकार के सबसे बड़े हॉस्पिटल के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, और यहाँ पर अलग अलग तरह के टेस्ट होते हैं। सबसे पहले ज़रूरी है आइसोलेट करना ब्लड में से। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आइसोलेट किया जाता है। जो ब्लड सैंपल है उसमें से वायरस को आइसोलेट करना भी बेहद महत्वपूर्ण है। वो आइसोलेशन पहली प्रक्रिया है, और उसके बाद अंदर आपको लेकर चलते हैं जहां पर अलग अलग तरह की मशीनें हैं, जो महंगी मशीनें हैं, बड़े अस्पतालों में मिलती है। यही वजह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, फिरोज़ाबाद, मथुरा और उसके आसपास के इलाकों में कई बच्चों की मौत हो गई और कई बार पता भी नहीं चला। तो यहाँ आप देखिए पूरी लेबॉर्ट्री के सेटअप को कि किस तरीके से ब्लड में से अलग अलग तरह के वायरस को, एंजाइम्स को निकाला जाता है, और इससे पता किया जाता है कि वाकई ही जो बच्चे में लक्षण हैं वो तो है, लेकिन बीमारी है किस चीज़ की। सबसे पहले इस मशीन को देखिए। इस मशीन के ज़रिए प्लेटलेट्स काउंट होते हैं, क्योंकि प्लेटलेट्स के ज़रिए पता चलता है कि डेंगू तो नहीं है, क्योंकि डेंगू में सबसे पहले प्लेटलेट्स ही तो कम होते हैं। और अब बात हाईवे पर फाइटर की। भारतीय वायुसेना के हुंकार से पाकिस्तान का बॉर्डर आज थर्रा उठा है। राजस्थान के जालौर में नेशनल हाईवे पर हरक्यूलिस प्लेन उतरा तो फाइटर जेट सुखोई ने टचडाउन किया। सैन्य ताकत को मजबूत बनाने की दिशा में इसे एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। पाकिस्तान में सिर्फ 40 किलोमीटर दूर वायुसेना की बड़ी हुंकार। रनवे में तब्दील हुआ नेशनल हाईवे, सड़क पर उतरता सुपर हरक्यूलिस। अत्याधुनिक फाइटर जेट सुखोई का टचडाउन और जगुआर की लैंडिंग की गड़गड़ाहट से थर्राता इलाका वायुसेना की बढ़ती ताकत की तस्दीक कर रही है। दरअसल बाड़मेर, जालौर जिले की सीमा पर अगड़ावा में वायुसेना के लिए इमरजेंसी हवाई पट्टी बनाई गई है। हवाई पर बनाए गए इस एयर स्ट्रिप पर फाइटर जेट्स ने न सिर्फ लैंड करके बल्कि आसानी से टेक ऑफ भी कर सकेंगे। यानी इसके साथ ही देश को ऐसे नेशनल हाईवे का तोहफा मिल गया जहां फाइटर जेट्स उतरकर दोबारा उड़ान भर सकेंगे। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को लेकर सेना के सुपर हरक्यूलिस ने हाईवे पर बनी एयर स्ट्रिप पर सबसे पहले लैंडिंग की। इसके बाद फाइटर जेट सुखोई MK-130 और जगुआर भी वहां उतरे। वायुसेना अधिकारियों और जवानों की मौजूदगी में राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी ने इमरजेंसी फील्ड लैंडिंग स्ट्रिप देश को सौंपी। बाड़मेर के नेशनल हाईवे पर 3 किलोमीटर में एयर स्ट्रिप के उद्घाटन के साथ ही राजस्थान यूपी के बाद ऐसा दूसरा राज्य बन गया जहां से इमरजेंसी में फाइटर प्लेन्स हाईवे पर उतरकर दोबारा उड़ान भर सकेंगे। पाकिस्तान से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर एयर स्ट्रिप को सामरिक तौर पर बेहद अहम माना जा रहा है।
नेशनल हाईवे 925A पर भारतमाला परियोजना के तहत बने इमरजेंसी एयर स्ट्रिप आपात स्थिति में एयरफोर्स और आर्मी इस्तेमाल कर सकेगी। करीब 33 करोड़ की लागत से बनी इस एयर स्ट्रिप को NHAI ने बनाया है। एयर स्ट्रिप के दोनों छोर पर 40 गुणा 180 मीटर की 2 पार्किंग बनाई गई है, जहां फाइटर प्लेन रखे जाएंगे। इसके साथ ही 3.5 किलोमीटर लंबी 7 मीटर चौड़ी सर्विस रोड बनाई गई है। इस पर वायुसेना के हर एयरक्राफ्ट लैंड कर सकेंगे। इसके अलावा इस हाईवे पर 3 हेलीपैड भी बनाए गए हैं। जंग की सूरत में इसका इस्तेमाल वायुसेना के फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर कर सकेंगे। रक्षा मंत्रालय और सड़क परिवहन मंत्रालय मिलकर देश के 12 राज्यों में हाईवे पर एयर स्ट्राइक तैयार कर रही है, जिसमें सुखोई मिग और जगुआर जैसे लड़ाकू विमान तेज गर्जना के साथ इमरजेंसी लैंडिंग और टेक ऑफ कर सकेंगे। किसी जंग में ये एयर स्ट्रिप गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। टीम न्यूज़ नेशन।